Question number 7. Atul and Sanjay do 8 by 13th part of a work and the rest of the work was completed by Rishi. If Atul, Sanjay and Rishi take the same work for 2600 rupees, then what is the share of Rishi in rupees? तीनों मिलके काम करेंगे, अगर दोनों मिलके 8 by 13 कर रहे हैं मतलब टोटल काम क्या रहा होगा, 13th का 8th पार्ट कर रहे हैं, 13 अगर टोटल वर्क है, टोटल वर्क अगर 13 यूनिट है, टोटल वर्क अगर 13 यूनिट है, उसमें से अतुल और संजय, अतुल प्लस संजय कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट का। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ऋषि करेगा। कौन करेगा, ऋषि करेगा। कितना, 13 यूनिट वर्क जो डिनोमिनेटर में रहता है वो टोटल चीज होती है, ये फ्रैक्शन में ले रहा है, ठीक है। तो कितना यूनिट बचेगा, 5 यूनिट बचेगा। बात समझ में आ गई। ऋषि के लिए 5 यूनिट का वर्क बचेगा। अब ये तीनों मिलके, टोटल वर्क 13 यूनिट का है, अगर तीनों मिलके करेंगे तो 13 यूनिट का वर्क कर रहे हैं, है ना। अतुल प्लस संजय प्लस ऋषि, ये कितने रुपए ले रहे हैं, ये 13 यूनिट करने के लिए, तीनों 13 यूनिट करने के लिए कितने रुपए ले रहे हैं, 2600 रुपए ले रहे हैं। 13 यूनिट करने के लिए 2600, तो एक यूनिट करने के लिए कितने रुपए लेंगे, तीनों 2600 को डिवाइड कर देंगे 1300 से, सॉरी 13 से, कितना आ जाएगा, कितना रुपए से लेंगे ये, 200 रुपए लेंगे एक यूनिट करने का। अब ऋषि कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट करेगा, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ₹200 इंटू 5 मतलब 1000 रुपीज। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, देखो टोटल वर्क 13 है, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसमें से हम किसी पार्ट को लेते हैं, मतलब टोटल पार्ट 13 है तो उसमें से 8 पार्ट कर चुका है अतुल और संजय। अगर टोटल वर्क 13 मान ले तो अतुल और संजय ने 8 यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ऋषि। कितना बचा, 5 यूनिट। अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 13 यूनिट का वर्क 2600 रुपए में कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 13 यूनिट का काम 2600 रुपए में, तो 1 यूनिट का काम 200 रुपए में, मतलब 1 यूनिट का काम 200 रुपए में हो रहा है। जब 13 यूनिट का काम, हमें इससे मतलब नहीं है कौन कर रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जो 13 यूनिट का काम हो रहा है वो 2600 रुपए में हो रहा है, 13 यूनिट का काम। क्लियर है। टोटल काम हो रहा है 2600 रुपए में, क्योंकि क्या बोला गया है, इफ अतुल, संजय एंड ऋषि टेक द सेम वर्क फॉर 2600 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ऋषि। मतलब 13 यूनिट का काम हो रहा है 2600 रुपए में, तो 1 यूनिट का काम होगा 200 रुपए में। ऋषि कर रहा है 5 यूनिट तो वो लेगा 200 इंटू 5 मतलब 1000 रुपए लेगा। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर उस मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वर्क का रेशो है ना यहाँ पे, कैसे करना है, देखो क्या निकालना है हमें, शेयर ऑफ ऋषि। ये तो हो चुका है हम लोगों का, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। शेयर ऑफ ऋषि क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना है, 2600 रुपए। अब क्या करें, अब अतुल और संजय के लिए 8, वर्क क्या है 8 यूनिट है ना, शेयर ऑफ ए प्लस सी, क्योंकि साथ में है तो तीनों को ऐड कर दो, ये तो किसका हो गया 8 अतुल और संजय का, ये हो गया 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसके लिए पूछा गया है, ऋषि के लिए 5। तो क्या ये वही चीज आ जाएगी यहां से, 2600 डिवाइडेड बाय 8 5 13 इंटू 5, यही तो आ गया 2600 बाय 13 जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट 200, फिर 200 इंटू 5 कर दिया। एक साथ करो या बाद में करो, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर। कितना आ गया आंसर, 1000 रुपए। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से ज्यादा इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए हैड वर्कड अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर्स टू डू द वर्क। What is B share if A and B work together on a task, finishing it in 36 hours and they get paid rupees 5,950 for it? हाँ, क्या बताना है, देखो अगर A किसी काम को करता है तो वो उस काम को करने में लेता है 63 आवर्स,
ठीक है। अगर ए और बी दोनों मिलके उस काम को खत्म करेंगे तो वो लेंगे 36 आवर्स। तो हमें बताना है कि अगर एक बी का शेयर कितना है, अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो वो लेंगे 5,950 रुपए। क्लियर है। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, वर्क नहीं गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है। जब भी हमें टाइम गिवन होता है हम लिखेंगे वर्क नॉट गिवन, ठीक है, पहली चीज तो ये टाइम गिवन है। अब टाइम गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर ये निकाले वन डे वर्क, एक ही बात है। वन डे वर्क निकालेंगे तो 1/63 और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 36, वहां भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा हम पहले ही एफिशिएंसी निकाल लें। ठीक है, ए की बात की गई है, ए के लिए कितना टाइम दिया गया है 63 आवर्स, 63 आवर्स। ए और बी दोनों के लिए कितना टाइम गिवन है, दोनों के लिए टाइम गिवन है मिलके हमें 36 आवर्स। अब दोनों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, वर्क निकालना है ना हमें, वर्क निकालेंगे तभी तो एफिशिएंसी मिलेगी। और वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम से। अब 36 और 63 का एलसीएम क्या है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल होगा, बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल होगा। 63 का 36 से डिवाइड है क्या, नहीं। अगला मल्टीपल देखो 126, अगला मल्टीपल देखो 126, क्या 126 36 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अगला मल्टीपल देखें 126 और 63, 126 और 63, 189 नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में 9 कभी भी नहीं आता है। फिर 63 देखेंगे अगला मल्टीपल 252 होगा क्या 36 से, 256 36 इंटू कितना 8 6 252 देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है 36 से, 9 से तो हो रहा है, 9 2 जा 8 जा 9 4 जा 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा आ गया हमारा 252, क्या आ गया हमारे पास 252, इन दोनों का क्या हो गया एलसीएम। अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट डिवीजन वाली हमारे मेथड उससे कर सकते हैं, 36 और 63 क्या करेंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है 9 से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हम लोग 9 ले सकते हैं क्योंकि 9 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 9 7 जा, ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास एलसीएम। ठीक है, इतना लिखना चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं, यहां से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए वर्क डिवाइडेड बाय टाइम 63, 7 9 जा 9 4 जा, एफिशिएंसी ऑफ ए का आगे 4। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगी, वर्क कितना है 36 इंटू 7 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 36, कैंसल 7। अब एफिशिएंसी ऑफ बी कितने आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 7 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए, 7 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 4, मतलब ये आ जाएगी 3, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 3। अब एफिशिएंसी के रेशियो में हमें किसे डिवाइड करना है, वेजेस को, एफिशिएंसी के रेशियो में। अब कैसे निकालें, देखो किसका शेयर पूछा है, बी का शेयर पूछा है, रुपीज में पूछा है हमसे, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा ₹5950 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर ए का प्लस बी का शेयर, किसमें, रेशियो में, वेजेस का रेशियो, क्योंकि यहां पे जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा, वेजेस का रेशियो, वेजेस फॉर 1 ए डिवाइडेड बाय वेजेस फॉर बी, ये किसका रेशियो रहेगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा वही रहेगा, क्योंकि टाइम के रेशियो में करते नहीं हम लोग, वर्क गिवन होता तो वर्क के रेशियो में, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा A4/3। तो वेजेस का रेशियो, ए के लिए रेशियो क्या है 3, बी के लिए क्या है, सॉरी ए के लिए 4, बी के लिए 3, किसके लिए पूछा गया है हमसे, बी के लिए पूछा गया, तो बी के लिए 3 था। ठीक है, 5950 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, 7 8 जा 56 बचा 35, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 850, कितना आ जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 जा 0, कितना आ जाएगा देखो ये 5 3 जा 15 25, मतलब 2550, कितना आ जाएगा ₹2550, 2550 रुपए। क्लियर है बात।
जब हमें वर्क नहीं गिवन होता है, वर्क नहीं गिवन है, तो यहां पे हम लोग, अगर टाइम गिवन है, या तो एफिशिएंसी का रेशियो पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं वहां से वर्क, अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो। ठीक है, कैसे? डे में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो ए के लिए बोला गया, ए अकेला काम करेगा 63 आवर्स के लिए, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे 36 घंटे के लिए, और कितने रुपए कमा के ले जाएंगे? 5,950 रुपए। ठीक है, अब वर्क यहां पे गिवन नहीं है, वर्क का रेशियो भी गिवन नहीं है यहां पे, तो हम लोग क्या करें? यहां तो टाइम गिवन है, तो हमने कंडीशन पढ़ी रखी है, अगर वर्क नहीं गिवन है, टाइम गिवन है, तो टाइम से हम लोग क्या करेंगे? यहां से वन डे वर्क निकालेंगे, या फिर बोल दे एफिशिएंसी। हम लोग वन डे वर्क से जाएंगे तो 1/36 और 1/63 करेंगे, इससे अच्छा है वहां भी एलसीएम लेंगे, तो हम लोग एफिशिएंसी ले लेते हैं। वही बात है, हमने एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, ये तो हमने करते आ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए यहां से आ जाएगी, दोनों मिलके कर रहे हैं इतने इतने वर्क को इतने टाइम में, तो दोनों की समेशन आ जाएगी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी दोनों की आ गई। दोनों का रेशियो वही क्या होगा? वेजेस का रेशियो। बी का शेयर क्या होगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय उनके रेशियो का समेशन। ए के लिए, बी के लिए एक और होता तो सी के लिए भी हो जाता, मल्टीप्लाई बाय किसके करस्पॉन्डिंग पूछा है? बी के करस्पॉन्डिंग, तो बी के करस्पॉन्डिंग वेजेस का रेशियो में क्या नंबर है? 3 है ना, बी के करस्पॉन्डिंग 3 है, और टोटल सम ऑफ शेयर ऑफ वेजेस कितना है? 7, तो यहां से 7 आ गया। सॉल्व करेंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। ए का शेयर पूछता तो यहां 4 आ जाता, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग 4 है और टोटल क्या है? वेजेस 7 है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9, P and Q undertook to do a work for rupees 7,200. P alone could do it in 20 days and Q alone in 12 days. With the assistance of R, they finished the work in 5 days. What is the share of R in rupees? A और B दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितने रुपए के लिए काम करेंगे? वो 7,200 के लिए। P alone could do it in 20 days and Q alone in 12 days. टाइम गिवन है, टाइम गिवन है तो एफिशिएंसी पे बात जाती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दी गई है, इफ द विद द असिस्टेंस ऑफ आर दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। अगर आर और मिल जाता है तो दे फिनिश इन 5 डेज, मतलब पी, क्यू और आर तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? ये तीनों मिलके 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 20 पी क्यू और पी प्लस क्यू प्लस आर विद द असिस्टेंस ऑफ आर, मतलब पी, क्यू और आर तीनों हो जाएंगे। पी 20 दिन में कंप्लीट करता है, क्यू 12 दिन में, और ये 5 दिन में। अब सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल 40 होगा, इससे नहीं होगा, 60 होगा। हाँ, वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। किसकी एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी ऑफ पी। एफिशिएंसी ऑफ पी आ गई 3। एफिशिएंसी ऑफ क्यू आ गई 5। एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू प्लस एफिशिएंसी ऑफ आर कितनी आ गई? 12। अब पी की एफिशिएंसी पता है, क्यू की एफिशिएंसी पता है, यहां रखेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ आर नहीं निकल जाएगी। 12 माइनस एफिशिएंसी ऑफ पी माइनस प्लस एफिशिएंसी ऑफ आर, मतलब 3 + 5, मतलब कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ आर 4। कितनी आ गई? एफिशिएंसी ऑफ आर 4। अब पी और क्यू दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 7,200 के लिए। अब पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? पी और क्यू साथ में मिलकर काम करते हैं, पी और क्यू साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगर पी और क्यू साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में? 7,200 रुपए के लिए। 7,200 रुपए के लिए, मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और एफिशिएंसी पे ही तो डिपेंड करता है वेजेस। 7,200 रुपए के लिए, मतलब 8 यूनिट का वर्क, 8 एफिशिएंसी, 8 को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो किसके बराबर है? 7200 की। तो एक किसके बराबर होगी? 900 रुपए के। लेकिन हमारे पास कितनी है? 4 है। हमारे पास कितनी है? यहां पे 4 है, तो 9 4 जा 8, 9 जा 72। सही हो रहा है ये? They together do in 5 days. What is the share of R? R की बात की गई है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा अगर रेशियो में ले ले तो? 3, 5 और 4। 7200 किसके लिए था? पी और क्यू के लिए, है ना। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3,
और Q की 5, मतलब 8 किसके बराबर है 7200 के, तो एक किसके बराबर होगा 900 के, एक किसके बराबर होगा 900 के। तो R का शेयर, R ने कितना वर्क किया, R ने कितना वर्क किया 5 दिन में 2400, कितना वर्क किया 2400 वर्क किया। कैसे, इसने कितना किया 180, कितना किया इसने, देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। एफिशिएंसी ऑफ आर कितनी आ गई 4, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, किसके लिए पूछा गया है, आर के लिए पूछा गया, किसके लिए पूछा गया, आर के लिए शेयर, ठीक है। अब हमारे पास वर्क डन नहीं पता है, वर्क डन का रेशियो नहीं पता है, तो हम वेजेस का रेशियो कैसे निकालेंगे, वेजेस का रेशियो हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी से। अब एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली, एफिशिएंसी तो निकाली, अब टोटल अमाउंट कितना है 7200। अब देखो यहां पे 7200 है, तो ऐसा नहीं समझना कि यहां P और Q के लिए दिया गया था तो R के लिए कैसे कर लिया। जब P और Q काम कर रहे थे, मतलब उस काम को करने के लिए P करे, Q करे या NPQ कोई भी करे, उस काम को करने के लिए असाइन किए गए रुपीस कितने हैं 7200। उस टाइम P और Q कर रहा था तो इसलिए गिवन है कि P और Q दोनों मिलके कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 बंदे और होते, RSTP कुछ भी ले लो, अगर वो 4 बंदे और होते तो सभी को मिलके 7200 रुपए मिलता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा बंदे आ जाओ काम करने तो ज्यादा पैसा मिलेगा, या ज्यादा बंदे आ गए तो कम पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उस वर्क को असाइन किया है 7200 रुपए में, मतलब उस वर्क को कोई भी करे, कितने लोग भी करे, उससे 7200 मिलेंगे। यहाँ पे P का जिक्र, R का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि पहले P और Q कर रहे थे, बाद में कंडीशन आई कि R भी काम कर रहा है, तो R के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 7200, तीनों मिलके काम करें तो भी 7200 होगा। अब जो यहां पे रेशियो रहेगा वेजेस का रेशियो, वो एफिशिएंसी का रेशियो ही तो रहेगा। तो 3, P के लिए 3, Q के लिए 5 और R के लिए 4। अब पूछा किसके लिए गया है, R के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय R कर देंगे, कितना आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा रुपीस 24, 2400 रुपए, कितना आ जाएगा आंसर 2400 रुपए। बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है सोचना कि P और Q के लिए दिया गया है 7200 तो R के लिए नहीं हो सकता। R का शेयर यहाँ है 4, ये क्या है एफिशिएंसी का रेशियो ही वेजेस का रेशियो है, तो यहाँ पे शेयर आ गया उनका। शेयर मतलब किस चीज में, रेशियो में, वेजेस का रेशियो, तो अमाउंट आ जाएगा 2400। क्वेश्चन नंबर 10, 3 persons undertake to complete a piece of work for 1200 rupees. The first person can complete the work in 8 days, second person in 12 days and third person in 16 days. They complete the work with the help of a fourth person in 3 days. What does the fourth person get? जो चौथा पर्सन है उसे कितना रुपए मिलने वाला ये हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें वर्क का रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ डेज गिवन है। किसके लिए, पहले पर्सन के लिए। पहला पर्सन मान लेते हैं A है, उसको कितना टाइम लगेगा 8 डेज। दूसरा पर्सन B है, उसे कितना टाइम लगेगा 12 डेज। तीसरा पर्सन C है, उसे कितना टाइम लगेगा 16। और दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, मतलब A प्लस B प्लस C। कितने दिन में करेगा 3 दिन में। कितने दिन में करेगा 3 दिन में। तो हमें D के लिए पता लगाना है, D के लिए पता लगाना है। अब देखो एफिशिएंसी पता लगाना है क्योंकि वर्क नहीं है तो एफिशिएंसी के रेशियो से हम सब खेल होगा। बात समझ में आ गई, एफिशिएंसी के रेशियो से ही सब कुछ होगा। अब सबसे बड़ा इनका एलसीएम लेना है वर्क निकालने के लिए। वर्क क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर या इसका मल्टीपल 32 होगा क्या, इससे नहीं होगा। 48 होगा क्या, हाँ सभी से हो जाएगा, वर्क 48। हमने लिखा एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए स्मॉल ए कर लेते हैं इसे। एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल ए कितना हो जाएगा 6। एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल बी कितना हो जाएगा, ये 48/12 4। एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल सी 48 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 3। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ डी कितना हो जाएगा 48/3 16। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 + 4 + 3 प्लस एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आ जाएगा 16। तो एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डी आ जाएगी हम लोगों के पास 3। बात समझ में आ गई, ये आ गई एफिशिएंसी ए बी सी और डी की आ गई एफिशिएंसी। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन 3 days। व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट, कितने रुपए में काम करते हैं
ये 1200 रुपए में काम कर रहे हैं। किसके लिए बात की गई है? फोर्थ पर्सन अमाउंट। कितना अमाउंट इसे मिलेगा? ठीक है, कितना अमाउंट मिलेगा इसे? टोटल कितना था? 1200 रुपए। सभी की एफिशिएंसी, यहां पे सभी का शेयर मतलब सभी के वेजेस का रेशियो क्या होगा? जो वेजेस का रेशियो रहेगा, किसका रेशियो रहेगा? वो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा। 6:4:3:3। अब किसके लिए बोला गया है हमें? फोर्थ पर्सन की एफिशिएंसी मतलब डी मतलब 3। 1200 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16। 4 कितने टाइम्स है? 300। 300 का आधा 150 और 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 225 रुपए। कितना आ जाएगा? 225 रुपए। तो आंसर क्या है? ₹225। बात समझ में आ गई? जब वर्क का रेशियो नहीं गिवन है, जब नंबर ऑफ डेज गिवन है हमें, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो क्या रहेगा हमारा? वही रेशियो रहेगा वेजेस का रेशियो। और यहां पे आएगा शेयर मतलब वेजेस का रेशियो मल्टीप्लाई बाय किससे? जिसका पूछा गया है। बात समझ में आ गई? यही करते आ रहे हैं अभी तक।